जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। आप सब कैसे हो? गुरु की कृपा होगा, आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। आंटी जी आप भी बहुत-बहुत बधाई हो आपके गुरु जी के बहुत-बहुत बधाई। मैं अपने गुरु जी के शुक्राना सत्संग ये महामंत्र जाप से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ये हमारा सत्संग है। उस दिन मैं बोली थी ना कि मंडे वाले दिन मैंने शेयर किया था कि मुझे सत्संग में जाना है गुरुजी के। तो संगत जी मैंने गई थी सत्संग में गुरुजी के। तो मैं वहाँ मतलब सत्संग बहुत-बहुत अच्छा हो रहा था। गुरु जी के बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने गई थी चाय प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसे प्रसाद आया था। गुरु जी के बहुत-बहुत अच्छा मिला था। गुरु जी के प्रसाद, गुरु जी के बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी ये बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरुजी इतना गुरुजी के इतना अच्छा सत्संग हुआ था संगत जी। मैं तो मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। सारी संगत लीन हो जाती है गुरुजी के सत्संग और जो उनका शब्द कुर्बानी इतना अच्छा चलता है संगत जी। गुरुजी ये चल रहा था, गुरुजी मेहर करना सब पे तब मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी मैं मतलब इतना अच्छा प्यारी शब्द कुर्बानी गुरु जी के चल रही थी। मैं बिल्कुल लीन हो गई। सॉरी संगत जी। मैं लीन हो गई, मेरी आँखें बंद हो गई एकदम मतलब वही गुरु जी के शब्द कुर्बानी मेरा दिमाग एकदम उसी पे लग रहा था, सुन रही थी। संगत जी इतने में मेरी जेठान है ना उसकी शक्ल मेरे आगे बार-बार बहुत क्लीन जैसे लगा बिलीव नहीं करोगे संगत जी जैसे लगता मैं खुद के देख रही हूँ उसकी शक्ल। और जब तक वो शबद कुर्बानी चली हुई है गुरुजी की तब तक उसका पूरी मेरी जेठानी को पूरा क्लीन शक्ल मेरे आगे आई जा रही मैं कह रही हूँ ये शक्ल क्यों आ रही। तो संगत जी ये गुरुजी मतलब रियल दिखाए थे। जो हमारा बुरा करता ना, जो हमारा दुश्मन होता ना वो गुरुजी हमें दिखा देते हैं कि पुत्र उससे बच के रहिए। गुरुजी उसके दिन में उसी की रात में मैं शाम के 10 बजे संगत जी मैंने सत्संग सुना था कि कुड़िया वो तेरा जो बुरा कर रहा है तेरे कमर का दर्द जो हो रहा है वो मारन क्रियाएं काला जादू टोने तेरे ऊपर तेरे पति अंकल के ऊपर करे जा रही है तेरा दुश्मन। मैंने तुझे फीलिंग दिला दिया और तुझे मैंने दिखा दिया अब तू समझ। तो संगत जी हमारे गुरुजी ने वो दिखाए मेरी जेठानी करती वो थोड़ी वो है ना वो जादू टोना वाली है। मैं तो गई नहीं गाँव तो शादी मेरे मेरी नंद के बेटा हुआ था उसका बरई था जन्मदिन था तो वो बुलाई थी मुझे मैंने तो गई नहीं। पर मेरा छोटा वाला बेटा और मेरा हस्बैंड गए थे दोनों। तो मेरा बेटा आके कह रहा था मम्मी बड़ी मम्मी ना वो सबको मतलब झाड़ा लगाती हैं उनके ऊपर से दादा आते हैं। अब मुझे नहीं पता संगत जी दादा कौन से दादा हैं उसके ऊपर आते हैं इसका मतलब कि वही मारन क्रियाएं वही सब कुछ मेरी सगी जेठानी है संगत जी वही कर रही है। तो संगत जी वही कर रही है गुरुजी हमें रियल में उसकी पूरी शक्ल दिखा दी है जैसे लगता है सच में एकदम मेरे मतलब आगे मैं रियल में देख रही हूँ मेरी आंख बंद पड़ी और जैसे लगता है मैं रियल उसको देख रही हूँ और वो मुझे देख रही है मैं उससे कुछ नहीं बातें कर रही ना वो मेरे से कुछ बातें कर रही। मैं बस देखी जा रही हूँ उसका शक्ल मैं फिर मेरी होश आई मैं गुरु जी मैं समझ गई मैं शुक्राना गुरु जी आपके बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का आपने ये जो हमारा दुश्मन है जो हमारा कर रहा आपने उसको दिखाया गुरुजी महाराज। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ी बहुत बहुत शुक्राना करी गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज दिखाते हैं संगत जी कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारा
भला कर रहा, कौन हमारा बुरा कर रहा। तो गुरुजी आप उसको सद्बुद्धि दो, वो क्यों कर रही है ऐसे हमारे साथ? संगत जी बहुत पहले जब हमारी मतलब नई-नई शादी हुई तब देखो मतलब सत्संग भी अब यही है, थोड़ा बड़ा होने वाला है आंटी जी सत्संग। हमारी शादी वगैरह जब हुई थी तो हमारे हस्बैंड थोड़ी पैसा वगैरह कम कमा रहे थे, वो मतलब पढ़ रहे थे तो उनके माँ-बाप ने शादी कर दी है उनकी। तो संगत जी उतना पैसा वगैरह काम नहीं कर रहे थे, पैसे नहीं कमा रहे थे, मतलब वही है उनका मम्मी-पापा और मेरी जेठानी जो हस्बैंड है मेरे बड़े जेठ वही कमा रहे थे, उन्हीं मतलब शादी-ब्याह मतलब करे थे इनकी। तो इस वज़ह से उसकी ना थोड़ी ज़्यादा चल रही थी। आपको पता ही है, जो कमाता है जिसका पति कमाते हैं तो थोड़ी किसी के ऊपर लगा देते हैं, हेल्प कर देते हैं। आपको पता है उनकी पत्नी चौड़ी होती हैं। तो उसने जलन करने लगी, मतलब कुछ भी वो आगे हर बात बोले और गुस्सा करे। तो मैंने इनको बोली देखो वो सब करे हैं तो वो लोग सुनाएँगे, तुम भी कमाओ थोड़ी पैसा कौड़ी। थोड़ी हाथ अपनी ना खुला बनाओ, खुद के कमाओ, किसी के हाथ पे पलना नहीं है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ना थोड़ी-से ऐसे हैं दिमाग के, मैं क्या करूँ गुरुजी जाने क्या है मुझे नहीं पता। थोड़ी-सी झज्जी दिमाग है उनको, ऐसे लगता पता नहीं क्या चीज़ उनके ऊपर है, क्या है। वो शुरू से मैं मुझे लगा मैं नई-नई शादी हुई तो मुझे लगा चलो बचकानी है। अभी जैसे वही है कि बच्चा वाला दिमाग है ठीक हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। पर संगत जी नहीं, वही हाल है उनको अभी तक। अभी तक उनको वही हाल है गुरुजी महाराज आप देखो क्या है। तो संगत जी पहले वो मैं जब गाँव में थी वो इधर-उधर मतलब झाड़ा-झूड़ी लगवाती थी, इन ओझा के पास जाती थी, उन पंडित की या ओझा जो जादू-टोना करते हैं उनके पास जाती थी। जब तक मैं गाँव में थी संगत जी तब तक तो कुछ भी नहीं था, उसके मैं 7-8 साल हो गए संगत जी मुझे दिल्ली में रहते हुए, तो शायद वो सीखे होगी। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी बड़ी मम्मी के ऊपर दादाजी आते थे, वो झाड़-फूँक करती है। मतलब दादी के ऊपर कुछ आया था, तो वो मम्मी ने वो दादाजी उसके ऊपर आए थे मम्मी को, बड़ी मम्मी के, उसने तो दादी जी को मारी एक लात खींच के। तो दादी ने हाथ जोड़ने लगी कि दादाजी, दादाजी मैं चली जा रही हूँ, मतलब कुछ ऊपर ऐसा था मेरी सास की पता नहीं मुझे नहीं पता संगत जी, वो तो गुरुजी जाने बिन बोले सब कुछ जानते हैं हमारे गुरुजी महाराज हमें नहीं पता। तो मेरा बेटा भी मतलब बताया था ये बात, वही मैं मंडे को सत्संग गई थी संगत जी, तो ये चीज़ उसकी ड्रीम दर्शन आया था, तो ये शाम तक मैं 10 बजे रात के सुन रही थी, पुत्र तेरा जो बुरा कर रहा, मैंने तुझे दिखा दिया हूँ, अब तू सतर्क हो जा, उससे वो कोई बात नहीं, वो कुछ भी कर ले, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तेरा गुरु तेरे पास है, तू चिंता छोड़ दे सारा। तो संगत जी, मैं फिर गुरुजी छोड़ दे सारा, गुरुजी यही मैं सत्संग मतलब सुनवाए थे और ये कह रहे थे कि तेरा जो कमर का दर्द है सच में संगत जी जिस दिन मैं सत्संग सुन के आई थी मंडे वाले को रात में, मैं उस दिन सत्संग सुनी थी, ये सत्संग सुनी, तेरा गुरुजी बोल रहे थे कि तेरा जो कमर के दर्द है, मैं निकाल देता हूँ, तेरे कोई बात नहीं कितनों मारन क्रियाओं कर ले, तेरे को मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दूँगी पुत्र, सब ठीक हो जावा। मैं तेरे कमर के दर्द आज सारा बाहर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हमें कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, आपके कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना दिल के गहराइयों से बोल रहे हैं गुरुजी महाराज, परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी बाबा अपने ही देखो दाता, बस सारी आस, सारा कुछ पापा आप ही हो गुरुजी महाराज, मेरे जीवन की नैया आप ही हो दाता। आपने ही देखो क्या मेरा बुरा कर रहा, क्यों कर रही हो बुरा? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी मैंने उठी हूँ सुबह, सच में मैं संगत जी सुबह उठ मैं झुक नहीं पा रही थी कमर से, इतना मेरे कमर में दर्द है। बल्कि मैं गैस धो रही थी, सफाई कर रही थी, मैं झुक नहीं पा रही थी। मेरी बेटी कह रही मम्मी मैं वाइफर मैं मार देती हूँ, कोई नहीं किचन में साफ कर देती हूँ। संगत जी मैं झुक नहीं पा रही थी, बिल्कुल मेरे इतना कमर में दर्द। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से अब मेरा कमर का दर्द आराम है। गुरुजी बोले थे ना तेरा सारा दर्द अब मैं निकाल के जैसे ऊपर तेरी सारी बीमारियां मारन क्रियाएं जो कर रही है वो दर्द नहीं है, वो चीज जो कर रही है तेरे और तेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों के ऊपर
और सच्ची में संगत जी हमारे हमारे हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छा था, फिर कलेश वही चालू हो गया। 2 पैसा दे दे देंगे ना, उससे अगले लड़ाई करके माँगेंगे, इतना गंदी-गंदी गालियाँ बकेंगे। यही सब करते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज आपने देखो आज सब कुछ जानते हो मेरे गुरुजी महाराज। हम कुछ आपसे बताने के वास्ते नहीं है, हम क्या हैं आपके आगे मेरे दाता। आप देखना गुरुजी महाराज, पापा क्या हो रहा है? क्यों कर रही है उसको सबक सिखाना पापा। मैं तो कह रही हूँ उसका हम क्या गलती करे हैं संगत जी, कुछ टाइम पहले मैं बता नहीं रही थी, वो ना तब लड़ाई झगड़े करने लगी, बहुत ज़्यादा कलेश, तो मैं सुनती जाई, मैं कहा कोई नहीं बड़ी है, शादी वगैरह करके इसका पति भी लाया। मैं भी मेरा पति ही क कमाता था, मैं भी थोड़ी चुप रही, कोई बात नहीं है। तो करते-करते घर में कुछ भी ना करे समझ संगत जी मैं शॉर्ट केस बताती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा सत्संग हो जाएगा आंटी जी। तो लड़ाई झगड़ा करती रही, मैं बर्तन धो रही थी, मेरे 900 मतलब बेफ़ालतू मेरे से गिर-गिर झगड़े करे, कहीं जूठा मतलब वही है, क्या बताएँ छोटी-छोटी बात। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं बोली, बार-बार मुझे गालियाँ बक रही है, वही है संगत जी कितनी बारी जब 100 कलेश से बार-बार एक बंदा कलेश कर रहा है आपसे, तो आप ही संगत जी बताओ कितना बर्दाश्त करोगे? तो मेरी ना सास उसकी साइड हो गई कि उसका पति पैसा कमाता था, उस मेरी सास भी उसी साइड हो गई, दोनों मिलके मुझे मतलब लड़ाई करें और दोनों एक तरफ हो जाएँ। तो मैंने भी मुँह खुलत-खुलत खुल गया संगत जी, तो मैंने भी 1-2 सुना दी, तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो उसने दोनों एक लाइन हो गई करने लगी लड़ाई। फिर मैंने चुप हो गई, फिर मैं बर्तन सारा धो रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा मतलब बहुत बुरा गाली बक रही थी मुझे। तो मेरे ससुर जी ने बोले और मेरे जेठ जी बैठे थे। तो मेरे ससुर जी बोले, "जब वो काम कर रही है, उसको वो क्यों गाली दे रही है इतने मान कब से? तू अगर उसका गोड़ धरिया करके उसको मायके से लेके आए हो ना, तो तुम ही बर्दाश्त करोगे। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा उसकी गाली, इतनी गाली बक रही। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरु पिता जैसा मेरे ससुर जी मिला है, मैं तो कह रही ये गुरु पिता उनको बहुत-बहुत अच्छा रखना, गुरु पिता उनको भी ब्लेस करना मेरे ससुर जी के। तो संगत जी इतनी बात बोले वो, तो मेरे जेठ जी ने अपने बीवी को मतलब गया डंडा लेके उसको मारा। 2-3 डंडे मार दिया, भाग के चली गई मायके अपने। मायके गई संगत जी थाना अदालत करवा दी कि मेरी देवरानी और मेरे देवर मुझे लपट के बहुत मारे हैं। मतलब मेडिकल वगैरह कराए उसका माँ-बाप ने सब केस-वेस मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर करवा दिए। और पता लगा वो पुलिस आके छापा मारी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी के सामने मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने ग्रुप के आगे मेरे गुरुजी बचाए क्योंकि मैंने कुछ बुरा ही नहीं किया था उसका। तो 12 बजे रात के पुलिस घर में छापा मारी, तो मेरे देवर के और मेरे ससुर के पकड़ के ले गई। उन्होंने बोला सीमा सगलू कौन है? उन्होंने डायरेक्ट घर में चले आया, मारा एक लात दरवाज़ा टूट गया था। मैं और मेरे हस्बैंड सोए थे, पर पुलिस को संगत जी, पुलिस को हम लोग बेड पे नहीं दिखे, पता नहीं उनको दिखे ही नहीं हम दोनों बंदे। बस पुलिस हमें घेर के वापिस आ गए। तो वही मेरे देवर के छोटा देवर था, मेरे देवर के और मेरे ससुर जी के पुलिस वाले ने पकड़ के ले गए। ठंड में 12 बज रहा था रात, तो ले गए बहुत कड़क ठंड सर्दियाँ पड़ रही थी। तो संगत जी ले गए थे, उन लोग को बंद करे थे। फिर ये वही है कि छोटे-वोटे थे हम लोग भी गए, हाज़िर हुए। तो वही अभी केस वग़ैरह मतलब 2-3 साल 2 साल चला, फिर मेरे जेठ जी जाने लगा और गलती-वलती मान के उल्टे ले आए, तो अभी भी संगत जी केस फाइनल हमारे सबके दर्जे ऊपर खिलाफ करी है, कि हमारे सिर्फ़ 2 बंदे के ऊपर है, मेरे ससुर जी के ऊपर, जो वो बोल दिए हैं कि तुम मतलब इतनी गालियाँ दे रही है, तुम गुरधरिया करके अगर लेके आए हो तुम ही बर्दाश्त करोगे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा उसका गालियाँ क्यों दे रही उसको इतनी मान। तो इस वज़ह से मेरे ससुर के लिखाई और मेरे हस्बैंड के और मुझे लिखाई, सास को नहीं लिखाई हुई है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना ये बचाने के लिए ये संगत जी ये हमारे गुरुजी की कृपा था कि हम लोग तो बिल्कुल गलतीमंद नहीं थे। तो संगत जी ये गुरुजी बचा दिए, हम लोग जेल में नहीं गए थे। संगत जी शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी हमारे पता नहीं कितने दिन से हमारे हाथ
थामे हैं संगत जी, हमें नहीं पता। पर हम भोले जी के हम पूजा करते थे और संगत जी और हम इनका माता रानी के हम पूजा करते थे संगत जी, हमें नहीं पता। जी हमारे गुरुजी बचा दिए हमें। वो संगत जी वही उसको कीच लगी हुई तो वो आई, मेरे जेठ ने उसके घर उसके जब केस वोस हो के इनका वो जाया करता था, उसको वहीं मैके उसको बच्चा होने वाला हो गया। मतलब 2 दिन काम करे, तीसरे दिन पहुँच जाए ससुराल। तो उसको लेके आया, पेट में बहुत बड़ा उसका पेट निकला था। 1 महीने बाद तो हो गया, उसको बेटा हुआ। तो संगत जी जो उसने आ गई, मैंने फिर अलग मैं कि भाई मैं इनकी रोटी नहीं खाऊँगी, मैं एक में नहीं रहूँगी। संगत जी मेरी सास कह रही तू अलग लाके खरीद खा मैं कि कोई बात नहीं मैं अलग खाऊँगी। जब इतनी बड़ी कलेश हो गया, मेरा थाना अदालत करा दी मेरे और मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुर जी के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर करा दी। इसके हमारे अब रेहक आ गई संगत जी। तो मैंने कहा मैं अलग मैं नहीं रहूँगी, मैं एक रोटी नहीं खाऊँगी। मैं सोची मैं सास-ससुर में रहूँगी, तो ऊपर पता नहीं संगत जी क्या पढ़ा दी मेरी जेठानी ने, उसको मेरी सास उसको एक में कर ली। मैं कहा कोई बात नहीं, कह रही तू अपने कमा खा। तो संगत जी मैं कमाते-खाते मैं खरीद-खरीद के खाती थी। संगत जी अब मैं बच्चों को पढ़ाने मेरी मासी हैं, यहाँ मुझे बुला लिया, फिर मैं यहाँ चली आई हूँ संगत जी। अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, देखो अब सीख ली झाड़-फूँक सीख ली, देखो वही कर रही है। गुरुजी हमारे आप देखना गुरुजी परमपिता परमेश्वर, आप ही उसको सबक सिखाना क्या करे, अभी भी केस भी नहीं फाइनल करी है संगत जी। यही हमारे गुरुजी जाने, अब हमारे गुरुजी ऊपर सब कुछ सारी आस, सारा भरोसा और सारा कुछ हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी सब कुछ करेंगे ठीक। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपने बहुत-बहुत जगह से मुझे बचाए हो, मुझे नहीं पता कि इतने बड़ा कष्ट से मुझे निकाले हो गुरुजी महाराज। आपके बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, आपने देखो बाबा वो क्या करने चाहती है। वो सोच रही संगत जी मैं सारा हिस्सा हक ले लूँ, उन लोग वाला वो मतलब वही सोच रही ताकि वो लोग वहीं मर जाएँ, ऐसे सोच रही है, ऐसे हालात। पर हमारे गुरुजी बैठे हैं, तो संगत जी उस दिन गुरुजी कह रहे हैं कितना पुत्र तेरा कोई तो तुझे हॉस्पिटल नहीं भेजने जाने दूँगा, कुछ कितना भी वो मारन क्रियाएँ और ब्लैक मैजिक कर ले, तुझे मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दूँगा। सच में संगत जी मेरी कमर ना सुबह उठूँ मैं झुक ही नहीं पा रही थी। इतना दर्द संगत जी उसी दिन से मेरा कमर भी ठीक है, हल्का-फुल्का होता है दर्द। हमारे गुरुजी ने मेरी दर्द कमर के निकाल दिए, मारन क्रिया वो हटा दिए थे मेरी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत आपके शुक्राना। हर दिल का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर पल-पल का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव भगवान। गुरुजी, आपने जब से हमारे जीवन में आए हो ना, तो हमें भी अनजादा थोड़ा बहुत आपने बहुत सिखाया, कौन मेरे साथ बुरा कर रहा और कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा संगत जी। हमारे गुरुजी हमें इतना खुली आँख से दिखा दिए थे। कि उसको यहाँ पर हम हैं, अभी भी चैन नहीं है संगत जी उसको। संगत जी ये मेरा उस दिन मैं मंडे को जब आने लगी ना, मैंने जाके सेक्शन में जब बैठी थी ना, तो मैंने मतलब वो एक पार्क है ना, उसमें गुलाब के फूल और जो माता के फूल चढ़ता है, बड़ा वाला फूल, वो दुर्गा माता का नहीं चढ़ता था बड़ा वाला फूल, अड़हुल का फूल, वो पार्क में था। तो मेरा मन हुआ कि चलो मैं सत्संग अटेंड करके वैसे आते-आते वो बीच में पार्क पड़ता है, मैं मतलब गुरु जी के चढ़ाने के लिए और माता रानी चढ़ाने के लिए वो फूल लेके आऊँगी। तो संगत जी मैंने थैलियाँ घर से ले जाना भूल गई थी। तो एक थैली वहाँ पे तो मिली थी सेक्शन में मिला था। मैं कही इसमें प्रसाद रखी हुई हूँ, समोसे प्रसाद और टॉफ़ी वग़ैरह है। इसमें हम फूल नहीं रख सकते हैं संगत जी। यही मेरा दिमाग में ना चल रहा था यार मैं थैली नहीं लाई हूँ, फूल किस में रखूँगी? संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरे मन में एकदम से ऐसे हुआ मेरे मन में हुआ कि तेरे पास चुन्नी तो है? चुन्नी बाँध, चुन्नी में फूल तोड़ के रख। संगत जी आप बिलीव नहीं करो वैसे मैंने सत्संग से निकली बाहर मैंने थैली ऐसे चुन्नी बाँध ली, झोलिया जैसी।
पता नहीं क्या मेरे मन में एकदम से आया, फिर संगत जी मैंने झोलियाँ बाँधी ऐसे चुन्नी के। संगत जी मेरे इतना अंदर खुशी हुआ, गुरुजी आप क्या करवा रहे हो? फिर मैंने वहीं से सत्संग से बाहर निकली, वहीं से चुन्नी को थैलियाँ बाँधते ऐसे जैसे झोला जैसा बाँधते चली आई पार्क में। मैंने तोड़-तोड़ के फूल रखी, फिर इधर मैंने गुलाब जैसा फूल एक होता ना संगत जी महीन ऐसे हरी पत्तियों में एक होता ना गुलाब जैसा बिल्कुल फूल, पतला-पतला होता है, लुच्ची-लिच्ची, वो मैं तोड़ रही थी। संगत जी आप मानोगे नहीं मैं ये सीधे वाले हाथ से तोड़ रही थी और बिल्कुल बटरफ्लाई क्रीम कलर एकदम आसमानी कलर। मैं तोड़ रही थी फूल, मेरे हाथ को गोट के चली गई थी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना आप अंग-संग हो गुरुजी महाराज। वो फूल को मेरे हाथ को गोट के फिर उड़ गई, पता ही नहीं चली बटरफ्लाई कहाँ भी गई। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मैंने इतनी खुश हुई मैं कहा गुरुजी महाराज आप अंग-संग हो, आपने ही ये उपाय बताया था। मैं मने-मन बोल रही थी गुरुजी महाराज आपने ये उपाय बताया था मुझे कि तेरे पास थैली नहीं है तो कोई बात नहीं पुत्र चुन्नी थे ना चुन्नी को थैला बना, मतलब ऐसे गाँठ झोली जैसा बना बाँध के मैंने फटाफट बनाई और संगत जी उसी चुन्नी में फूल मैंने लेके आई और मैंने ये जोत वाली एक थाली है ना संगत जी, मैं थाली में गुरुजी के आगे फूल गिराऊँगी। सच्ची में संगत जी मैंने आई थैली खोली चुन्नी के, उसमें गुरुजी के आगे वो एक थाली है ना जिसमें जोत हम रख के जलाते हैं, आरती करते हैं, मैं उसी थाली में मैंने फूल गिरा दिए। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी बहुत बड़ी बहुत-बहुत गुरुजी ब्लेसिंग्स मुझे पता नहीं गुरुजी इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना दिल के गहराइयों से। गुरुजी महाराज अपने दिल के धड़कन से बोल रही हूँ मेरे पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मन में मंत्र जाप चले, दिल में मंत्र जाप चले, मन में गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी चले गुरुजी महाराज। ये हमें भाव भक्ति देना मेरे पता मेरे गुरुजी महाराज, ये हमें देना गुरुजी महाराज ये मंत्र जाप और गुरुजी हमें ब्लेस करना मेरे पापा। गुरुजी तो हमरे एकदम से हमारे दिमाग से मत निकलने दे रहा मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी महाराज हर साँस के आपके नाम, हर देख रही हूँ तभी भी गुरु के नाम, गुरु गुरु हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहे मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। आपने बहुत-बहुत अपने बेटी को ध्यान रखते हो गुरुजी महाराज और ऐसे सारी संगत को आप ब्लेस करना, सारी संगत को अपना अपना भाव भक्ति देना गुरुजी महाराज, अपना भी भक्ति प्रदान करना मेरे दाता। हे गुरुजी और संगत जी मैंने भी कल बोली, गुरुजी एक हमें छोटा से काम दे दो प्लीज़। अरदास लगाई थी संगत जी गुरुजी से। संगत जी गुरुजी हमें रात को मैंने शाम को जोत जला के अरदास करी और सुबह मुझे मैंने एक आंटी है ना वो सुमन आंटी है ना वो बड़े मंदिर जाने और गुरुजी संगत जी हमें गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं शुक्राना गुरुजी शुक्राना। देखो बहुत अंदर से लगी हुई चाटी पड़ी है कि गुरुजी आप कब बड़े मंदिर बुलाओगे? तो संगत जी एक हमारे आंटी है ना वो कपड़े प्रेस करती हैं। मैंने कहा आज चलो आज बुधवार है ना संगत जी मैंने आज के दिन की चलो। कह रहे नहीं यार हमें कपड़े-वपड़े बहुत घर पे काम है मैं काम कर लूँ आज खत्म कर लूँ। तो वीरवार को वो कह रही कि चलो वीरवार में कपड़ा प्रेस करने आऊँगी यहीं से चल लेंगे बड़े मंदिर। मैंने कहा चलो बहुत-बहुत शुक्राना यार चलो बड़े मंदिर। कह रहे मेरा भी मन करता है यार बड़े मंदिर कब चलूँ अब कब लंगर प्रसाद खाऊँ गुरु जी के दर्शन करके। मुझे बहुत मैं कही मुझे भी बहुत-बहुत भूख लगी है बड़े मंदिर जाने को यार चलो लंगर प्रसाद खाएँगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। इतना अच्छा लग रहा है संगत जी तो हमारे गुरु महाराज हमें बड़े मंदिर कल ब्लेस किए हुए हैं, कर बुला रहे हैं। सारी संगत को बुलाओ गुरु जी महाराज सबकी भी कामनाओं जितना कामना जो भी है संगत जी सबको पूर्ण करना मेरे गुरुजी महाराज। हर संगत जी को हर आस पूर्ण करना, हर खुशियाँ देना, सबका दुःख दलिद्र दूर करना मेरे दाता। हर संगत को आपके ऊपर हर आस टिकी हुई है मेरे दाता। सभी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सर्वदा को भला करना मेरे दाता। हे गुरुजी महाराज सर्वदा को भला करना, सबको बेटी-बेटा को दिल दो, बहुत अच्छा दिमाग दो मेरे गुरुजी महाराज।
किसी को बेटी बेटा गलत फन में ना पड़े मेरे गुरु पास, सबको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो मेरे दाता। सब बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अपने अपने माँ बाप के कहना माने बच्चों। आप उनके बच्चों को गुरुजी महाराज बुद्धि दो मेरे दाता। और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाना मेरे दाता। हे गुरुजी महाराज, किसी को बेटी बेटा गलत रास्ता पे ना जाए मेरे दाता। सब सर्वदा को भला करना गुरुजी महाराज। माँ बाप तो सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने गए हैं, अब क्या पता बच्चा बीच में क्या करते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी, ये हमारे गली के बच्चा ना, एक सरदार उसको मारा था, मतलब वो लड़का एक लड़की के चक्कर में पड़ा था ना, पता नहीं क्या है। वो बातें कर रहा था पता नहीं कैसे कैसे, तो लड़की सरदार वो लड़का को बुलाया, बहुत मारा, मेरे एकदम दिल लेट गया। वो मैं गुरुजी महाराज ऐसा ना हो किसी के बच्चे को साथ, और किसी को बेटियों के साथ, सबको सद्बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देने। और माया आई संगत जी, माया ही छटपटा के रहेगी मेरे, इतना आया मैं जय गुरु जी उसको सद्बुद्धि दो। बच्चे अगर नाकिस निकल जाते ना संगत जी, माँ बाप की जिंदगी नरक हो जाती। माँ बाप कैसे देख सकते हैं अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे को एक दूसरा मार रहा, फिर क्या करे, देखना ही पड़ता है। बच्चा इस गंदी हरकत पे जाता है। बस सब माँ बाप, मैं तो कहती हूँ अपने अपने बच्चों को सिखाओ। और हर बच्चों को, हर माँ बाप बोले बस गुरुजी के माने, गुरुजी के छोड़ दो, गुरुजी के ऊपर गुरुजी के नाम लो। गुरुजी आप देखो, आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, आपके नतनी हैं, आपके बेटे हैं, आप देखो बस गुरुजी के सुमिरन करो। देखो बच्चे की दाग नहीं लगेगा, और बच्चे भी वह गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे। मैंने नोट किया कि बार हमारे गुरुजी सबको ठीक करते हैं, गुरुजी कभी नहीं जाने देंगे। बस गुरुजी के नाम सुमिरन करो, गुरुजी के बस दिल से बोलो। हमारे गुरुजी इतना अच्छा बेड़ा पार लगाते ना संगत जी, कि मैंने तो उसने सरदार मारा, मेरा तो कलेजा कांप गया। मैं कहा हे गुरुजी महाराज, किसी को बेटा बेटी के साथ ऐसा ना होए, और किसी को बच्चे ऐसा गलत ना करें गुरुजी महाराज। उनका माँ-बाप गुरुजी को माने, मैं तो ये कह रही हूँ गुरुजी को माने। गुरुजी सब सँभाल लेंगे संगत जी, गुरुजी के सारी संगत मुट्ठी भर है, मुट्ठी बराबर है। गुरुजी कहते हैं मुझे दिल से मानो। संगत जी आप बिलीव नहीं करो, मेरा बेटा रात के काम करने जाता ना, मैंने बोली मैं कि गुरुजी मेरा बेटा जा रहा, और मैंने आपके ही ऊपर छोड़ी, सब कुछ आपके समर्पित कर दी, आपने देखना। सॉरी संगत जी। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी के आया मैसेज कि पुत्र तू क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चे को मैं लेके आता हूँ और मैं साथ छोड़ता हूँ। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, तेरा बच्चा मेरे साथ ही है। मैंने रोना आ गया, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, बस हर पल हर वक्त हम आप ही के नहीं हारते हैं मेरे दाता, और आप ही के हम सब कुछ बोलते हैं। गुरुजी महाराज आप देखना, मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं ना, मैं देखती हूँ ना, न जानती हूँ ना सुनती हूँ, आपने देखना और आपने संभाल रहे हो, आपने आगे तक संभालना है गुरुजी महाराज आपको। आप हमारी किस्मत के डोर हो, हमारे किस्मत, हमारे भविष्य और हमारे बच्चों को किस्मत भविष्य आप ही हो मेरे दाता। और आप ही नैया पार कर रहे हो, आप ही करोगे पार, आप कर रहे हो मेरे दाता। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बच्चा कहीं गलत और जगहों पे ना पड़े, कि संगत जी बहुत लड़के करते हैं, बहुत लड़कियां गलत जगह जिसे गलत देख देख के बच्चे हो जाते हैं। पर मैंने बोला गुरुजी महाराज अगर गलत कोई लड़का है, मेरा बच्चा है, तो मेरे बच्चे को दूर कर देना उससे, या उस लड़के को दूर कर देना। मैं यही अरदास है गुरुजी महाराज, कोई लड़का और मेरे बच्चे से गलत शब्द ना बोले और ना करे, मेरे बच्चे को साथ दूर जाए, अपने उसको दूर कर देना गुरुजी महाराज। ये मैं यही अरदास करती हूँ, मेरे बेटा काम पे जाता है कि बच्चे वही है संगत जी बिगड़ जाते, पर नहीं हमारे गुरुजी बैठे हैं, हम अपने गुरुजी के ऊपर है। मेरे गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी छोड़ दिए हैं बच्चा, तेरा बेटा मेरे साथ ही रहता, मैं उसको लेके जाता हूँ, फिर मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे छोड़ता हूँ। मैंने कि शुक्राना गुरुजी शुक्राना, इतना अच्छा मैसेज आया संगत जी गुरुजी के हमारे, मैंने तो धन्य हो गई गुरुजी के, इतना अच्छा ब्लेसिंग से इतना अच्छा ब्लेस किए हैं बेटे को हमारे गुरुजी महाराज। हमारा बेटा आता है, सोता है, फिर नहाता है, फिर खाना खाता है, फिर चला के बेटा करी मम्मी पागल है तू,
मैं बहुत डरती हूँ संगत जी, रात के मतलब लड़कों काम करते ना, मैं हर चीज़ सोच समझ के सब गुरुजी पे सौंप दी हूँ, गुरुजी आप देखना, मेरे बस की कुछ नहीं है, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, ना मैं कुछ देख पाऊँ, ना मैं जान पा रही हूँ। बस आप देखना, आप बिन बोले सब कुछ जानते हो दाता, बिन बोले सब कुछ जानते हो। तो संगत जी, वो मैं बोल रही थी ना वो शुक्राना, वो मैं काम बोली थी गुरुजी से, अरदास लगाई थी, तो हमारे गुरुजी वो काम दिलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी मुझे काम भी मिल गया, गुरुजी के बहुत-बहुत शुक्राना बोलती हूँ, दिल के गहराइयों से शुक्राना बोलती हूँ संगत जी, हमारे गुरुजी इतना अच्छे हैं कि मुझे 1 महीना गुरुजी काम